70 साल का बुढ़ा 16 साल की बच्ची का बलात्कार करता है और उसको प्रेग्नेंट कर देता है। बच्ची नासमझ थी, चूंकि उसकी उम्र इतनी नहीं थी, वो प्रेग्नेंट हो गई। आज वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। उसका भविष्य बर्बाद कर दिया ये बुढ़ा, जो 4 दिन के बाद मरने वाला है। वो भाग गया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि कुछ लोग उसके समर्थन में भी हैं। उसकी भी तो बेटी 16 साल की, अगर उसकी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करता तो सोचिए कि क्या अभी उसके घर की दशा दिशा होती। सोचने वाली बात है। उस 70 साल का बुढ़ा उसको प्रेग्नेंट कर देता है और फिर वो बच्ची के, वो खुद एक बच्ची है और उसके साथ एक बच्चा, उसके साथ उसको जबरदस्ती की कि ये चीज किसी को नहीं बताओगी, अगर बताओगी तो तुम्हारे घर वालों को मैं मार दूंगा। तो ये 16 साल की बच्ची जो होती है ना, डरपोक होती है, ये चुप हो जाती है और इसको पता नहीं चला, इसका शोषण होते चला गया इस बच्ची का। और बाद में ये हुआ कि ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई। आज कहीं के मुंह दिखाने की काबिल है। इस बुजुर्ग को सिर्फ आप देखिए और जहां देखिए पुलिस के हवाले कीजिए। उन लोगों को भी होनी चाहिए जो इस घिनौनी हरकत के बाद उस बूढ़े का साथ दे रहे हैं, उस गुनहगार का साथ दे रहे हैं। उन लोगों को भी सलाखों के पीछे भेजिए। जो गांव वाले इसको प्रोटेक्ट करे, ये बुढ़े को, उस बुढ़े को लात मार करके उस गांव से निकाले। जो लोग साथ दे रहे हैं, अगर उनके भगवान ना करे उनके बच्ची के साथ, बेटियों के साथ ऐसा हो जाए, तब वो क्या करेंगे? तब भी और वो कहेंगे कि हाँ ठीक है भाई, अपराधी को भगा दो, भगाने में मदद करो। बर्बाद हो जाती हैं तो कैंडल मार्च किया जाता है। देश है जहाँ पे निर्भया के बलात्कारियों का समर्थन करने के लिए हमारे एपी सिंह जैसे वकील मौजूद रहे। बिल्कुल बिल्कुल। की बेटी के लिए किसी बाप, माँ, भाई, बहन या दुनिया का कोई भी नहीं है, उसका तमाशा जरूर बन जाएगा। निर्भया के लिए कौन खड़ा हुआ अब तक? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं खड़ा हुआ। लग रहा है कि दब जाएगा। सहरसा की बच्ची के लिए कौन खड़ा हुआ? कोई नहीं। और अब इस बच्ची को भगाने के, आरोपी को भगाने में सपोर्ट किया जा रहा है। अपने बेटी को तो वो छू नहीं सकता है, पर बेटी के उम्र की बेटी के साथ ये काम तो कर सकता है। उसने यही किया, उस बच्ची का मुंह दबाया, 16 साल की लड़की का, और उसके कि 70 साल का बुजुर्ग अब वो कुछ दिन में मरने वाला है। वो क्या देखता होगा सोशल साइट में? यही देखता होगा पॉर्न वीडियो। बाजारू से भी तो बदतर है वो। तो कम से कम टिकट, उसके लिए तो आप पैसा पे करते हैं उस बाजारू के लिए, और वो उसकी मजबूरी है। उसके पास कोई नौकरी देने नहीं जा रहा है। उससे कई टाइम बद से बदतर जो है वो सीमा हैदर है। वो 2 नंबर से नहीं, 5 नंबर भी हो तो उसका कम है नंबर। लेकिन आप ये बात बताइए, हमें क्या लेना देना? लेना देना है हमारे बच्चे। पाकिस्तानी मुस्लिम का बच्चा जो होता है, उन लोगों का खतना हो जाता है। खतना कहाँ से आप हिंदू बना दीजिएगा उसको? अवैध तरीके से आइए, उसको तुरंत डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजना चाहिए। राखी बंधवाया जाता है, अपनी बेटी लूट जाती है, अपने देश की बेटी लूटती है तो लोग बलात्कारियों के समर्थन करते हैं। आज हम लोग हाजिर हैं बहुत ही सख्त और जरूरी सवाल के साथ। हमारे साथ हैं देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेज इंडिया, आई ग्लैम मिसेज बिहार बबीता मिश्रा, और हमारे साथ हैं देशवा न्यूज के एडिटर इन चीफ अमित झा। सवाल है कि क्या लड़कियां सुरक्षित हैं? सरकार का दावा होता है कि लड़कियां पढ़ेंगी, लड़कियां बढ़ेंगी, और जिस देश में महिलाओं की इज्जत होती है, शक्ति की पूजा होती है, वो देश विश्व गुरु कहलाता है। तो क्या हमारे देश में शक्ति सुरक्षित है? बेटियां सुरक्षित हैं? आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। हम बात करेंगे मैम से और सर से। मैम, बेटियां घर में, गली में, स्कूल में कहां सुरक्षित हैं? आप भी एक बेटी हैं। पहले मैं बता दूं कि अभी जो बेटियां हैं, खास करके जो टीनेजर बेटियां हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको गिद्ध की नज़रों से देखते हैं। अब समाज में जब से आप ये देख रहे होंगे कि सोशल साइड एक्टिव हुआ है, तो जो बेकारी लोग जो बैठे हुए हैं वो सोशल साइट का इस्तेमाल कैसे करते हैं? पॉर्न वीडियो देखते हैं। पॉर्न वीडियो देखने के बाद उनकी जो उत्तेजना होती है, वो चाहे 20 साल का लड़का हो या 70 साल का बुजुर्ग हो, फिर वो किसी मासूम को तलाशता है और वही मासूम का शिकार करता है। जिसमें अभी मैं रिसेंट बता दूं कि वो 16 साल की बच्ची और 70 साल का बुढ़ा, 70 साल का बुढ़ा 16 साल की बच्ची का बलात्कार करता है और उसको प्रेग्नेंट कर देता है।
क्यों और कैसे, ये मैं आपको इसलिए बताऊंगी क्योंकि उसकी भी बेटी स्कूल जाती थी और दोनों सहेली थी। ये बिहार की घटना है और शर्मसार कर देने वाली घटना है। बेहद। और सोचिए कि आत्मा कचोट रही है इस बात को सुनने के बाद। लगा कि भाई देखिए कि 70 साल का बुजुर्ग अब वो कुछ दिन में मरने वाला है, वो क्या देखता होगा सोशल साइट में? यही देखता होगा पॉर्न वीडियो। आजकल तो बहुत आसान सा है, बुढ़ा लोगों को कोई सोच नहीं, कोई काम नहीं है तो यही चीज़ देखेगा। तो उसने बेटी को तो वो छू नहीं सकता है, पर बेटी के उम्र की बेटी के साथ ये काम तो कर सकता है। उसने यही किया, उस बच्ची का मुंह दबाया, 16 साल की लड़की का, और उसके लगातार 9 महीने तक उसके साथ एक संबंध स्थापित किया। मैं बोलने से भी कतराती हूँ, लेकिन हाँ मैं इसको कहूँ कि बलात्कार किया। और आज वो बच्ची नासमझ थी, चूँकि उसकी उम्र इतनी नहीं थी, वो प्रेग्नेंट हो गई। आज वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। उसका भविष्य बर्बाद कर दिया ये बुढ़ा जो 4 दिन के बाद मरने वाला है। सोचने वाली बात है। और बिहार सरकार, और वो भागा हुआ है। गांव वाले में से कुछ गांव वाले उससे मिले हुए हैं, वो भाग गया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि कुछ लोग उसके समर्थन में भी हैं। ये बहुत शर्मनाक है कि गलत का भी समर्थन। हाँ, और हर घर में बेटियां होती हैं। बिल्कुल। उस बुढ़े की भी तो बेटी है, उसकी भी तो बेटी 16 साल की। अगर उसकी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करता तो सोचिए कि क्या अभी उसके घर की दशा दिशा होती। लेकिन उसने किसी की बेटी का आबरू लूटा है। आप समझने की जरूरत है कि आपके हमारे बच्चे कहां सुरक्षित हैं। कहीं नहीं, बेटियां तो घर में सुरक्षित नहीं हैं। सर आप क्या कहेंगे, जो लोग समर्थन देते हैं सर इन गंदगियों को, ऐसे गलत कुत्सित मानसिकता के लोगों को, क्या वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरे घर में भी बेटी है और ये हवसी उसको भी गिद्ध की नजर से देखता होगा? जाहिर सी बात है। और देखिए, हम चांद पे हमने दुनिया के सामने एक नया अध्याय शुरू किया है और हम चांद पे गए हैं। लेकिन वही उसी भारत में और हमारे बिहार में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। निर्भया कांड हम सब ने देखा था, और उसके बाद कहीं ना कहीं लगा था, जिस तरह से एक देश में माहौल बना था कौशिक जी, कि लगा था कि बेटियों के सुरक्षा के लिए तमाम महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, तमाम लोग समर्थन में उतरे थे। लेकिन कुछ दिन तक उसके बाद क्या हुआ, आप हाल में जो घटना हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी बता रही हैं, वो तो शर्मसार करने वाली है। उससे पहले हमने सहरसा के बारे में चर्चा की थी कि किस तरह से एक महिला प्रिंसिपल डायरेक्टर के बेटे से बच्चियों को इसका शिकार बनवाती थी। कई बच्चियों को, एक बच्ची तो मेंटल हो गई, भगवान करे उसका इलाज सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन इतना वो डरी हुई थी कि वो दिमागी रूप से कमज़ोर हो गई। और आप कह रहे हैं कि सबके घर में बेटियां हैं। कहाँ आते हैं लोग? नहीं आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, और गांव की आप जो बात कर रहे हैं ना कि गांव समाज में, और शहर से ज्यादा स्थिति अब गांव की खराब हो गई है। सही कहा, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि गांव की स्थिति शहर से बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि अगर बच्चियां अगर बाथरूम भी करने जाए, और मैंने देखा है, चूंकि मैं भी गांव से ही बिलोंग करती हूं, अगर कोई बच्ची रात में बाथरूम करने के लिए निकल जाए तो उसमें 4 दरिंदे बैठे रहते हैं उसके इंतजार में कि ये निकलेगी क्यों। इसके पीछे का जो हमने आपसे कहा कि जो गांव के लोग होते हैं, जो गांव के बुजुर्ग होते हैं, मैं सब गांव के बुजुर्ग की बात नहीं करती, जो शिक्षित है खैर उसमें 1-2 आदमी ऐसे हो जाते होंगे, लेकिन अशिक्षित जो आज के जमाने का सबसे बड़ा कैंसर जो मोबाइल है, जिसमें पॉर्न साइट एकदम आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है, वो देख देख के उसकी जो अंदर की जो जोश होती है वो कहाँ राक्षसपना निकालेगा। बच्चियों के साथ खास करके वो टारगेट किसको करता है? 16 साल 18 साल की लड़कियों को, वो औरतों को टारगेट कर रहा है तो क्योंकि वो शादीशुदा है। और वो लेकिन आप 16 और 18 ये जो लेवल आप देख रहे हैं ना, इस बच्चियों को तुरंत ये लोग शिकार बना रहे हैं। आप देखिए, ये बिहार की घटना है। इस बुढ़े का शक्ल देख लीजिए आप, तो आपको थूकने का मन करेगा। पूरे गांव के समाज में अगर इसके घर में अगर पत्थर भी बरसाए तो कम है।
इसको दहाड़े फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को कुछ लोग बचा भी लेते हैं। बचा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है क्यों कौशिक बचाते जी हैं? कि देखिए अगर बचाएंगे, सोचने वाली बात है, क्यों बचाएंगे हम? अभी भी वहाँ पे ग्रामीण परिवेश में ना ये मुखिया सरपंच वो परिवेश हावी है कि हाँ पैसे कि का खुद से फैसला कुछ कर पैसा लेंगे। हाँ। पैसा दे दीजिए। हाँ। आप कितना भी किसी बच्ची के साथ कुछ कर दिया, आप निकल गए। हाँ। सरपंच साहब बैठ गए, मुखिया जी बैठ गए, और वो कहानी पैसे के आड़ पे दब जाती है। 10 लोग ही फैसला कर देते हैं। क्यों भाई? किसी की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है। कोई गरीब है तो उसका इज्जत का कोई वैल्यू नहीं है। वो बेटी उसके साथ पढ़ती थी, इसलिए सोचने की बात है, दिल दहल जाएगा कि वो थोड़ी सी कमजोर थी, और वो जो बुढ़े की बेटी थी वो पढ़ने में तेज थी। तो होता है ना कि हमसे नोट्स मांग लेंगे तो हम कुछ पढ़ेंगे। वो 7 क्लास की लड़की थी, 7 क्लास वो स्कूल जाती थी, और वो स्कूल जाने के क्रम में उससे दोस्ती हो गई, और दोस्ती के बाद उसके घर आना जाना करा। इसी ताक में उसने उस लड़की को कोने में ले जा करके उसका बलात्कार किया। फिर उसके साथ उसको जबरदस्ती की कि ये चीज़ किसी को नहीं बताओगी, अगर बताओगी तो तुम्हारे घर वालों को मैं मार दूंगा। तो ये 16 साल की बच्ची जो होती है ना, डरपोक होती है, ये चुप हो जाती है, और इसको पता नहीं चला, इसका शोषण होते चला गया इस बच्ची का। और बाद में ये हुआ कि ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई, आज कहीं के मुंह दिखाने की काबिल नहीं। इसीलिए मैं दर्शकों से मैं इनका चेहरा नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये गांव समाज की बच्ची है, इसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये पढ़ी लिखी बच्ची है, और ना ही हम इस जगह का नाम बताएंगे, ताकि आने वाले समय में इस बच्ची को जीने में दिक्कत आए, इसके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो जाए। इसी वजह से हम नहीं चाहते। मैं हमारे देशवा के दर्शक जो भी देख रहे हैं, ये बिहार की घटना है, और ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस बुजुर्ग को सिर्फ आप देखिए, और जहां देखिए पुलिस के हवाले कीजिए। सजा उन लोगों को भी होनी चाहिए जो इस घिनौनी हरकत के बाद उस बूढ़े का साथ दे रहे हैं, उस गुनहगार का साथ दे रहे हैं। उन लोगों को भी सलाखों के पीछे भेजिए। जो गांव वाले इसको प्रोटेक्ट करे, ये बुढ़े को, उस बुढ़े को लात मार करके उस गांव से निकाले, ताकि गांव की बदनामी ना हो। अगर किसी ऐसे जगह में, बिहार के किसी ऐसे कोने में आप देख रहे हैं, चूंकि ये मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ, इस फोटो से पकड़िए और पुलिस को दीजिए, ताकि ये अपराध कम हो, बच्चियों के लिए कम हो। आज जिस हद तक मैम इस तरीके की घटनाएं होती हैं, मैं कह रहा हूं ना कि 90% घटनाएं जो हैं वो दबा दी जाती हैं समाज के डर से, कि समाज जो है मेरी बेटी के बारे में ही, मेरी बेटी के आबरू को जो कि पहले लुट चुका है उसको और उछालेगा। समाज साथ नहीं देता है। आप सोचिए ना कि अब जो कुछ दिन में वो बच्चा वापस बच्चे की माँ बनेगी, जिस उम्र में अभी वो 7 क्लास में है और वो प्रेग्नेंट है, अब वो बच्चे की माँ बनेगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? उस बच्चे को वो कैसे देखेगी? सोचने वाली बात है। उस 70 साल का बुढ़ा उसको प्रेग्नेंट कर देता है, और फिर वो बच्ची के, वो खुद एक बच्ची है और उसके साथ एक बच्चा। सोचिए, ये समाज में उस बच्ची के लिए जीने का हक छीन लिया या नहीं छीना। अगर हम आप लोगों तक ये न्यूज़ दिखा रहे हैं, मैं उसकी फ़ोटो नहीं दिखाऊंगी, मैं उसका एड्रेस नहीं बताऊंगी, इसके पीछे का रीज़न ये कि मैं उस बच्ची को जीने की एक चाहत देना चाहती हूँ। ठीक है, आपके साथ किसी ने गलती की, आपके साथ अपराध हुआ, उसमें आप शामिल नहीं थे, इसीलिए वो बच्ची सुरक्षित रहे। भगवान करे जो भी देशवा के दर्शक देखते हैं या देशवा के दर्शक नहीं भी है, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि इस फोटो को देखें और जहां ये शख्स मिल जाए पुलिस के हवाले कर दे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इस बच्ची के अभिभावक से, इसके माँ बाप से और आस पड़ोस के लोगों से, कि इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये राक्षस जो है ना, इस तरीके के राक्षसों को सजा मिलने की जरूरत है। जब तक ये लोग कानून की शरण में नहीं जाएंगे, इसके खिलाफ आवेदन नहीं देंगे सर। नहीं, जरा सोचिए ना कि जो लोग साथ दे रहे हैं, अगर उनके, भगवान ना करे, उनके बच्ची के साथ, बेटियों के साथ ऐसा हो जाए, तब वो क्या करेंगे? तब भी और वो कहेंगे कि हाँ ठीक है भाई, अपराधी को भगा दो, भगाने में मदद करो। ये वही देश है सर, जब बेटियां लुट जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, तो कैंडल मार्च किया जाता है। देश है जहां पे निर्भया के बलात्कारियों का समर्थन करने के लिए हमारे एपी सिंह जैसे वकील मौजूद रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब पाकिस्तान का सीमा हैदर को ले लीजिए, 3 पति वाली को भी समर्थन दे रहे हैं। वो तो हमेशा उनको
कहीं ना कहीं नेता बनना है, तो नेता बनना है तो उसको एक अच्छा मौका मिला है। जब निर्भया का उन्होंने सब मतलब बलात्कारियों का सपोर्ट किया था तो उनको बहुत गालियां सुनने को मिली थी, लेकिन इसमें उनको गालियां भी सुन रही है और तालियां भी मिल रही है। क्योंकि कुछ कथाकथित जो मैं कहूँगी कि दोगला हिंदू होते हैं, वो सीमा 3 पति वाली को बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं अब 3 पति करे 20 पति करे कोई मतलब नहीं है, बजारू ही होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। लेकिन बजारू से भी तो बदतर है, वो तो कम से कम टिकट उसके लिए तो आप पैसा पे करते हैं उस बजारू के लिए, और वो उसकी मजबूरी है, उसके पास कोई नौकरी देने नहीं जा रहा है। उससे कई टाइम बद से बदतर जो है वो सीमा हैदर है। वो 2 नंबर से नहीं 5 नंबर भी हो तो उसका कम है नंबर। लेकिन आप ये बात बताइए, हमें क्या लेना देना है? हमारे बच्ची, हमारे समाज की बच्ची अगर इस तरीके से किसी की शिकार हो जाए, किसी अधेड़ उम्र बुढ़ा का शिकार हो जाए, ऐसे बुढ़ा उसके घर को कहीं ना कहीं उसके घर का हुक्का पानी बंद कर दिया। ये जो भगवान को लेकर के गिफ्ट देख रही थी और उसके मुंह से निकला अल्लाह, तो सियार कितना भी रंग पोत ले, सियार अपना कितना भी रंग पोत ले, जब वो नहाएगा तो उसका जो असली चेहरा है वो वापस आ जाएगा। तो इस 3 पति वाली है तो अपना बेटी का नाम बदल ले, चाहे बेटा का नाम रोशन रख ले, हीरो रख ले, लेकिन मुस्लिम पाकिस्तानी मुस्लिम का बच्चा जो होता है उन लोगों का खतना हो जाता है। खतना कहाँ से आप हिंदू बना दीजिएगा उसको? अब इसे वही हुआ ना कि देखिए भाई, अब अल्लाह भगवान को लिया हुआ अल्लाह, तो अब देखिए ना, पहले तो हम इन सब चीजों को नहीं दरकिनार कर दे। वो इनलीगल तरीके से आई है, अवैध तरीके से आई है, उसको तुरंत डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजना चाहिए। उससे राखी बंधवाया जाता है, अपनी बेटी लूट जाती है, अपने देश की बेटी लूटती है, तो लोग बलात्कारियों का समर्थन करते हैं। देश की बेटी के लिए किसी बाप माँ भाई बहन या दुनिया का कोई भी नहीं है, उसका तमाशा जरूर बन जाएगा। श्रेया के लिए कौन खड़ा हुआ अब तक? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं खड़ा हुआ। लग रहा है कि दब जाएगा। सहरसा की बच्ची के लिए कौन खड़ा हुआ? कोई नहीं। और अब इस बच्ची को भगाने के आरोपी को भगाने में सपोर्ट किया जा रहा है। अपने ही घर में एगो कहावत है, दूर का ढोल सुहावन होता है, बोलता है ना एक तो घर का मुर्गी दाल बराबर। तो अपने ही बेटा बेटी को हम गडर में डाल रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान से आ जाए, बांग्लादेश से आ जाए, हम उसका आरती करेंगे और अपने बच्ची को लूटते हुए देखेंगे। यही बिहार की घटना। तो ये स्थिति है अपने देश का, ये स्थिति है अपने समाज का। दुश्मन देश से आई हुई एक साजिशकर्ता, जिस पर देश का पूरा जांच एजेंसी जो है वो लगा हुआ है, उससे हम राखी बंधवाते हैं। और घर की बेटी, अपने शहर की बेटी, अपने देश की बेटी लूट ली जाती है, उसको हम वहां तक नहीं जाने देना चाहते हैं जहां उसके लिए इंसाफ होगा, उसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं। तो एक बात जान लीजिए, घर की भी बेटियां लूटेंगी और आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि ऐसे ही आवाज दबाने वालों की यह बस्ती बन जाएगी। सुना आपने कि बिहार में एक नाबालिग बेटी को 70 वर्ष के बूढ़े ने लूट लिया, और उसके समर्थन में वहां के स्थानीय लोग हैं, लड़की के समर्थन में नहीं, पीड़िता के समर्थन में नहीं। यह स्थिति है और आवाज उठानी होगी। इस खबर को आप लोग इतना फैलाइए कि हुक्मरान के कान तक जाए, उनकी नींद खुले, इस राक्षस पर कार्रवाई हो। तो अब तक के लिए बस यहीं तक। देशवा न्यूज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देते रहिए। फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।